Hello बच्चों, let's see this question and here this question say human resource is superior to cash in hand. Give 3 reason to justify this statement. क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दी है. स्टेटमेंट बोलती है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ज़्यादा सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू कैश इन हैंड. आपके हाथ में कैश होने की बजाय ह्यूमन रिसोर्स हो तो वो ज़्यादा सुपीरियर समझा गया है. तो आपको इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए 3 रीज़न देने हैं. ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स की हम सिग्निफिकेंस देखेंगे और जानेंगे कि कैसे वो सुपीरियर है इस देन द कैश इन हैंड. तो आंसर है फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री ह्यूमन रिसोर्सेज आर most important than the cash in hand because at one end human resource act both प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर. देखो ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि वो तो प्रोड्यूसर का भी काम करते हैं, यानी कि वो खुद से चीज़ों को बना भी सकते हैं और वो कंज्यूमर का भी काम करते हैं. वो उन्होंने जो चीज़ों को बनाया है उसको वो कंज्यूम भी कर सकते हैं. लेकिन अगर हम कैश की बात करें तो एक टाइम पे हम कैश का इस्तेमाल सिर्फ चीज़ों को प्रोड्यूस करने में कर सकते हैं. लेकिन क्या हाथों के आपका हाथ का जो कैश है क्या वो कंज्यूमर हो सकता है? कभी भी आपके जो पैसे हैं वो कोई भी चीज़ कंज्यूम कर सकते हैं? नहीं. सिर्फ इंसानों के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो प्रोड्यूसर भी हैं और कंज्यूमर भी हैं. तो अगर ह्यूमन रिसोर्स होगा तो वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों का काम करेगा और मार्केट को भी ग्रोथ मिलेगी और कंट्री का भी ग्रोथ होगा. नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज मेक यूजेस ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल एटसेट्रा टू प्रोड्यूस एन आउटपुट बट कैश इन हैंड कैन नॉट डू इट इन इट्स ओन. देखो यहाँ पे नेक्स्ट बोला है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है ये क्या करता है, जो बाकी के अदर रिसोर्सेज हैं जैसे कि लैंड है, फिजिकल कैपिटल है, इन सब को इस्तेमाल करके एक अच्छा आउटपुट बना सकता है, अच्छी चीज़ों को प्रोडक्शन कर सकता है, अच्छी चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकता है. लेकिन अगर हम बात करें कैश की तो कैश जो है वो सारी चीज़ें अपने आप नहीं कर सकता है, वो सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है लेकिन खुद से नहीं कर सकता है. और वहीं ह्यूमन रिसोर्स क्या कर सकते हैं, वो खुद से चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि पैसा नहीं कर सकता है. नेक्स्ट है मैन पावर इज़ फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. मैन पावर जो है वो ह्यूमन रिसोर्स की एक फॉर्म है. सो इट इज़ रिक्वायर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी सेक्टर. और मैन पावर तो किसी भी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. एक फैक्ट्री में आप पैसों से सिर्फ मशीनें खरीद सकते हो, पैसों से आप चीज़ों को बना तो नहीं सकते ना. चीज़ों को बनाने के लिए आप पैसों से आपको मज़दूरों को लाना पड़ेगा, मैन पावर को लाना पड़ेगा और वो मैन पावर एक ह्यूमन रिसोर्स का ही फॉर्म है. तो ह्यूमन रिसोर्स ही है जिसकी वजह से प्रोडक्शन एक्टिविटी कंडक्ट हो पाती हैं. सिर्फ हाथ में पैसा होना ही सफिशिएंट नहीं है, वो सब कुछ अकेले नहीं कर सकता है. इसीलिए यही रीज़न है कि ह्यूमन रिसोर्स को ज़्यादा सुपीरियर समझा जाता है एज़ कम्पेयर टू कैश इन हैंड. देखो यहाँ पे है मैन पावर इज फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज रिक्वायर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी सेक्टर. ओनली द कैश इन हैंड डज नॉट वर्क अलोन. किसी भी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए मैन पावर ज़रूरी है और मैन पावर जो है वो ह्यूमन रिसोर्स का एक फॉर्म है क्योंकि वही चीज़ें हैं जो एक कंपनी की ग्रोथ में काम कर सकते हैं, चीज़ों को डेवलपमेंट में ला सकते हैं. लेकिन कैश जो है आपके हाथ में वो सब चीज़ें अकेले नहीं कर सकता है. इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स को ज़्यादा सुपीरियर समझा जाता है एज़ कम्पेयर टू कैश in hand. I hope you understand it well. Best of luck.